आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय, जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। और आप इसे बतौर गौर से ध्यान से देखें और सुनें और अपने एग्जाम को पास होकर के साबित करें। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की ओर चलते। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। यानी ये नगर जो है, कौन ऐसा नगर है जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो अब यहाँ देखिए, 1 का ख कह रहा है नासिक। नासिक जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि सूरत, राजकोट, कांडला ये गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या जो है, प्रश्न नंबर 2 का घ कह रहा है, इनमें से सभी, यानी वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, ये सभी जो है जल से जुड़ी हुई समस्या है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, निम्न में कौन लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। यानी कौन ऐसा लौह अयस्क क्षेत्र खान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। 3 का ग कह रहा है, बाइलाडीला। बाइलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में। लौह अयस्क से मुराद हुआ कि लोहा से जिससे बनने वाले मटेरियल हो, है ना, लोहा जिससे बन जाए, तो वो सब उसे लौह अयस्क कहा गया है। तो 3 का ग कह रहा है बाइलाडीला। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है। रेडियो सक्रिय खनिज कौन सा है। तो 4 का घ कह रहा है, इनमें सभी, यानी कि यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, ये सभी रेडियो सक्रिय खनिज है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है। 5 का क कह रहा है, उर्वरक कारखाना के लिए। उर्वरक कारखाना के लिए जो है सिंदरी प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो कहाँ है। तो 6 का ख कह रहा है, झारखंड में। झारखंड में नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। यानी भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी वो कब हुई थी। 7 का ख कह रहा है, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, कोलकाता पत्तन स्थित है। यानी कोलकाता पत्तन कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का ग कह रहा है, यानी घ कह रहा है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पत्तन स्थित है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजन्य नहीं है। यानी वायु द्वारा कौन सा रोग है जो नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का ग कह रहा है, अतिसार। अतिसार जो है वायु द्वारा नहीं होता है, बल्कि श्वसन संक्रमण, नेत्र लेशमल शोथ और श्वास नली शोथ, ये सब जो है वायु द्वारा होता है, बल्कि अतिसार नहीं होता है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है। 10 का क कह रहा है, फेजेंडा। ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क अवस्थित है। कहाँ है। तो 11 का ख कह रहा है, कर्नाटक में। कर्नाटक में मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क तकनीक जो है कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी कितने। तो 12 का क कह रहा है, 10.41 करोड़। बिहार में की जनसंख्या जो थी 10.41 करोड़ थी। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। यानी राज्य में किसकी जनसंख्या जो है सबसे आगे है। 13 का क कह रहा है, उत्तर प्रदेश। यानी अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे जनसंख्या है, लेकिन सबसे घनी जनसंख्या की अगर बात करें तो बिहार राज्य है। और आबादी में दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, लेकिन घनत्व में जो है दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। इसलिए अब इसे ध्यान से टिक मारें और उसको जो है आप गलती ना करें और ना कीजिएगा एग्जामों में। सवाल नंबर 14 कह रहा है, यानी प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। यानी हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। तो 14 का घ कह रहा है, फल एवं सब्जी से। हॉर्टिकल्चर फल एवं सब्जी से। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। यानी कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। तो 15 का क कह रहा है, माही बेसिन। माही बेसिन जो है वो पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। जूट उत्पादक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो 16 का ख कह रहा है, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है जूट उत्पादक में सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ जो है वो उपयोग होता है। 17 का ख कह रहा है, कोको। कोको जो है वो चॉकलेट में पदार्थ होने वाला सामान है। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो अब यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पे आपको 1988 जो दिया हुआ गलत है, वो 15 अगस्त 1995 को सरकार जो है इसे है ना सरकार अपने तौर पे लिया था, लेकिन 1998 में जो है लोगों के लिए इसे चालू कर दिया गया था। तो यहाँ पे इसे 1988 को काट करके 1995 जब आएगा तो उसे ठीक कर दीजिएगा। वो 15 अगस्त 1995 को सरकार इसे लाए थे अपने देश में। प्रश्न नंबर 19 कह रहा, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है। यानी मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ स्थित है। तो 19 का क कह रहा है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में स्थित है।
प्रश्न नंबर 20 का दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, यानी दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। तो 20 का घ का छत्तीसगढ़ में दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 21 का भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसा है, यानी बसता है या बसा है। प्रश्न नंबर 21 का क का 2/3, यानी 2/3 जो है 3 हिस्सा में 2 हिस्सा जो है वो उत्तरी मैदान उत्तरी भारत में ही बसता है लोग। प्रश्न नंबर 22 का विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है। तो 22 का ख का पर्यटन जो है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। प्रश्न नंबर 23 का मसाई क्या है, मसाई जो है वो क्या है। 23 का ख का एक जनजातीय समूह को मसाई कहा गया। प्रश्न नंबर 24 का भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी भारत में प्रेजेंट में जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। प्रश्न नंबर 24 का क का 28। प्रश्न नंबर 25 का निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, राजधानी नगर कौन है। तो अब यहाँ ध्यान वाली बात है कि प्रश्न नंबर 25 का क कह रहा पटना, सही कह रहा, क्योंकि जमशेदपुर, मैसूर और मथुरा ये भी राजधानी नगर नहीं है। और प्रश्न नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो प्रश्न नंबर 26 का ख कह रहा आवास जो है वो जनसंख्या का परिवर्तन का कारक नहीं है। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 27 का घ कह रहा झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन है। तो 28 का ख कह रहा है हैदराबाद जो है वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है 2011 में जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है, यानी कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो 29 का ग है बिहार, 29 का ग का रहा है बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। उसके बाद जो आपका आता है वो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, जमशेदपुर जो है वो किस प्रकार का नगर है। 30 का क कह रहा है औद्योगिक नगर, जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर है। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, यानी सुंदरवन राज्य जो है किस राज्य में स्थित है। 31 का ख कह रहा है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, यानी कौन ऐसा राज्य है जो चीन जो देखिए आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसी में से देखना है आपको। तो 32 का घ कर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चीन की सीमा में यानी चीन सीमा पर स्थित है। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी कौन ऐसा फसल है जो पेय फसल है। तो 33 का ग कह रहा है यानी चाय या कॉफी दोनों, यानी चाय कॉफी दोनों जो है वो पेय फसल पीने वाला फसल है। प्रश्न नंबर 34 का रांची किस राज्य की राजधानी है, रांची जो है वो किस राज्य की राजधानी है। प्रश्न नंबर 34 का ग कह रहा है झारखंड की राजधानी रांची है। प्रश्न नंबर 35 का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 35 का क कर रहा है बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है। प्रश्न नंबर 36 का रहा वो वाल्मीकि टाइगर अभ्यारण्य जो है वो बिहार नेपाल बॉर्डर पे ही है, लेकिन बिहार में वाल्मीकि नगर जो बिहार में है, तो इसलिए आपको बिहार के पश्चिम बंगाल में है, क्या बोलते हैं कि पश्चिम चंपारण में है। प्रश्न नंबर 36 का किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किस नगर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। 36 का ग कह रहा है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 का रहा है निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है, यानी बागानी फसल नहीं है। 37 का घौर कर रहा है मक्का जो है वो बागानी फसल नहीं है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो 38 का घ का उपरोक्त सभी, यानी निम्न जैसे कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तीनों है। तो प्रश्न नंबर 39 का है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो 39 का कह रहा है 39 का है तापीय जो ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। प्रश्न नंबर 40 का रहा है वर्ष 2023 में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। 40 का कह रहा है महाराष्ट्र में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बल्कि चीनी के मामले में महाराष्ट्र आगे हो गया और गन्ना के मामले में अभी उत्तर प्रदेश है। तो प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप कौन नहीं है। तो अब यहाँ देखने वाली बात है 41 का ग कह रहा है मछली पकड़ना जो द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं है, बल्कि यहाँ ध्यान देने वाली बात इस्पात प्रगलन ये द्वितीय क्रियाकलाप में है, वस्त्र निर्माण भी है और टोकरी बुनना भी द्वितीय क्रियाकलाप में है। तो आप इसे गौर से देख करके ही चिक मारिएगा, जिससे चिन्ह मारिएगा, वरना ये गलती होने की ज्यादा अधिक संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 42 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक
सॉफ्ट यानी एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। यानी कौन सा सेक्टर है जो यहाँ तीनों शहर में यानी चारों पांचों शहर जो जो इसका ऑप्शन दिया है उसमें सब ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। तो 42 का घ कह रहा है सेवा, सेवा सेक्टर जो है ये सभी में प्रदान ज्यादा करता है, रोजगार प्रदान ज्यादा करता है। प्रश्न 43 कह रहा है वे काम जिनमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो 43 का ख कह रहा है पंचम क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप पे जो है उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे अभी इसको आप जो रोक करके इसको आप देख लीजिएगा। इसका 44 का घ कह रहा है कामों के वरस्रोतन है ना करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले कम असंतोष है ना कामों में असंतोष पाया जाता है। यानी कामों के वरस्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों के असंतोष पाया जाता है। इसको आप जूम करके इसको तीनों ऑप्शन को आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 45 कह रहा है अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं, अवैध बस्तियों को क्या कहते हैं। तो 45 का क कह रहा है मलिन बस्तियां, यानी जो बस्ती अवैध हो, जो बस्ती सही नहीं हो उसे मलिन बस्तियां कहा जाता है। यानी अवैध जो अब कब्जा करके उससे है ना उस पर घर मकान बना लिया हो उसे अवैध बस्ती है ना, बहुत सारे घर मकान इसी तरह बस गए हो तो उसे अवैध बस्ती में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 का क कह रहा मलिन बस्तियां। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है महाराष्ट्र में मलिन बस्तियां की संख्या कितनी है, महाराष्ट्र में मलिन बस्तियां की संख्या कितनी है। तो 46 का ख कह रहा है 1.064 करोड़, 1.064 करोड़ जो है मलिन बस्तियां है वही खासतौर से महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है, जल जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। 47 का घ कह रहा है चक्रीय संसाधन, चक्रीय संसाधन जो है जल जो है चक्रीय संसाधन है। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से देश में किन नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भौम जल संसाधन पाया जाता है। यानी दोबारा से पानी है ना निकालने की संसाधन जो होती है। तो 48 का गौ का गंगा, गंगा में जो है गंगा का जो जल है पुनः प्रतियोग्य बहुत ज्यादा है इसलिए। प्रश्न 49 का रहा घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। तो 49 का गौ का रहा है 3000 संख्या। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज्यादा है। तो 50 का क कह रहा है तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है इसमें बहुत आगे है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र जो है 51 का ग कह रहा है झारखंड में, झारखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कौन है। 52 का घ कह रहा है हाजीपुर, हाजीपुर जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में किस में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, यानी किस राज्य में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। 53 का गौ कह रहा है कर्नाटक में, कर्नाटक में विजयनगर से है ना लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। आपने तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में सुना ही होगा। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर कौन है। 54 का क कह रहा है मुंबई। प्रश्न नंबर है ना मेगा नगर में मुंबई शुमार दिया जाता है सबसे आगे जनसंख्या में, लेकिन अब कुछ दिनों बाद जो दिल्ली हो जाएगी नए आंकड़ा के हिसाब से। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू समुद्री पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो 55 का गौ कह रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये पत्तन स्थित है। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा जो होता है वो जोड़ता है। 56 का गौ कह रहा है श्रीनगर से को कन्याकुमारी से, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से उत्तर से दक्षिण वो इसको जोड़ता है। प्रश्न नंबर 57 कह रहा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या यानी भारत में सर्वाधिक संख्या शरणार्थी कहाँ से आए, यानी भारत में सबसे ज्यादा जो है संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए। 57 का घ करा बांग्लादेश से, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर तीनों तरफ से है ना उसका सीमा हम ही साझा करते हैं और नीचे समुद्री सीमा वो भी हिंद महासागर से ही है, तो इसीलिए बगल में वो है तो ज्यादा अधिक आने की संभावना उससे ही रहती है ना। तो प्रश्न नंबर 58 कह रहा ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन है। तो 58 का घ कह रहा है उपरोक्त सभी, यानी उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 59 कह रहा है निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। नहीं, भारतीय रेल का मुख्यालय जो है यहाँ आप देखिए समस्तीपुर, आरा, बक्सर, हाजीपुर में भारतीय रेल का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है
निम्नलिखित राज्यों में किसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, मतलब किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित है? तो 60 का ख कह रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण 61 का ग कह रहा है अवन है ना अवनालिका अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जो है वो सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 60 होने 62 कह रहा है ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? ग्रिफिथ टेलर का संबंध वो किससे है? तो 62 का गौ कह रहा है नवनिश्चयवाद से। नवनिश्चयवाद से ग्रिफिथ टेलर का संबंध जो है वो नवनिश्चयवाद से है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है इनमें कौन उत्तर भारतीय शहर नहीं है? उत्तर भारतीय शहर कौन नहीं है? तो यहाँ देखने वाली बात है कि प्रश्न नंबर 63 का घ कह रहा है अहमदनगर। अहमदनगर जो है अहमदनगर वो उत्तर भारत के शहर नहीं है, बल्कि अम्बाला, अमृतसर और अजमेर ये उत्तर भारत के नगर के है ना उत्तर भारत की नगर शहर में गिनती हो जाती है। प्रश्न नंबर जो है 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? यानी सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है? तो 64 का ख कह रहा भूमध्य सागरीय जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहला जाता है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है? यानी सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने में कौन है यहाँ पे राज्य में? तो 65 का जो है ख कह रहा है पंजाब। पंजाब सर्वाधिक, क्योंकि यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे पंजाब गेहूं उत्पादन में खासतौर से गेहूं है ही, है ना, सबसे आगे पंजाब में शुमार हो जाता है। अगर ज़्यादा की अगर बात प्रतिशत में अगर आ जाएगा तो फिर वो इसमें आ जाएगा, क्या बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी शुमार कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पंजाब होगा। प्रश्न नंबर 66 का रहा भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? 66 का ग कह रहा है 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये इसके हिसाब से अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है? तो 67 का ख कह रहा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो स्थलबद्ध यानी चारों तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ जो है पोताश्रय है विशाखापट्टनम। अब बाकी मुंबई, हल्दिया, एन्नौर ये सब समुद्री से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, खासतौर ये है, लेकिन इसको जो है भूमि से जुड़ा गया है, इसको विशाखापट्टनम हुआ जुड़ा हुआ है ही वो प्राकृतिक रूप से एक तरह से। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो आपको अभी एनसीईआरटी के हिसाब से 16 मारना है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी में बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, ये 68 का घ 18 दे रखा है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के हिसाब से और किताबों के हिसाब से 16 ही को टिक करना है आपको, क्योंकि अभी किताब बदलाया नहीं है, इसलिए आपको। और प्रश्न 69 कह रहा है बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है 69 का क कह रहा है मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में भारत की जो कौन सा राज्य है जो सबसे आगे उच्च कोटि में है? 70 का क कह रहा है केरल में। केरल में जो है केरल राज्य जो है इस सबसे आगे है। प्रश्न देखिए 71 कह रहा है मुंबई में सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था? 71 का घ कह रहा उपयुक्त सभी, यानी देखा जाए तो क में मुंबई एक पत्तन है, ठीक है। दूसरा यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, जाहिर सी बात है, इसलिए मुंबई में ये आधुनिक वस्त्र है ना सूती वस्त्र को है ना स्थापना किया गया था। यहाँ पे कारखाना वहाँ पे उद्योग को स्थापित किए गए थे। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो 72 का घ कह रहा जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वो जेनेवा में है। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल कौन सी है? तो 73 का ग कह रहा मक्का। मक्का जो है वो खाद्य फसल है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? यानी प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 74 का ख कह रहा है असम। असम में जो है वो तेल क्षेत्र में सबसे आगे है ये सब मामले में। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है ITDP है, यानी ITDP है क्या है? तो 75 का घ कह रहा है आपको समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम, यानी ITDP है समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम ITDP है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत कौन होता है? तो प्रश्न 76 का ख कह रहा पूंजीवादी। पूंजीवादी जो है वो खुद उसका स्वामित्व होता है, वो भी होता है, व्यक्तिगत होता है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है भिलाई किस वर्ग का नगर है? यानी भिलाई जो है वह किस वर्ग का नगर है?
77 का क कह रहा है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर भिलाई जो है वो एक औद्योगिक नगर है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। मतलब निम्नलिखित सबसे ज्यादा जो शासित प्रदेश में जो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा उच्चतम है, 78 का घ कह रहा है लक्षद्वीप की। आपको यहाँ 70 प्लस प्रश्न उत्तर है ना, इंशाल्लाह मिला करेगी, और इसे आप बराबर प्रैक्टिस कर करके अपने एग्जाम में कामयाबी है पा सकें। चल तो रखते हैं, तो आपका एग्जाम शुभ हो।